गैर कानूनी सरगर्मियां दहशतगर्दी की माली मुआवनत से अंदरूनी तौर पर जुड़ी हुई हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिफ मुनीर का 268वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में दो टोक ऐलान। कहा, दहशतगर्दों की माली अयानत के खिलाफ कानूनी इकदाम में फौज मुकम्मल ताउन करेगी। फोरम ने इस अज़्म का अयादा भी किया कि बलूचिस्तान में इंतशार फैलाने वाले अनासर को माफ़ी नहीं दी जाएगी। कॉन्फ्रेंस के शुरका की शहदा के एहसाल सुआब के लिए फातिहा खानी, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों और शहरियों की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत। पाकिस्तान की हिकमत अमली के बारे में जामे ब्रीफिंग। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों पर खदशात। फलस्तीन के अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। अवाम का मुतालबा है कि नया कनाल नामंजूर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी नहीं होगी। जो यकतरफा मंसूबा है, जिस तरीके से इस वक्त ये मंसूबा बनाया गया है, नया कनाल्स इंडस से निकालने का नुक्ता भी शामिल है। चाहते हैं कि हर वो पॉलिसी जिसकी वजह से वफाक को नुकसान हो रहा हो वो वापस लिया जाए। हमें अपने सिंध को बचाना है। हमेशा कहते हैं दराए सिंध पर नहरें मंजूर नहीं, अब भी कहते हैं कि सिंध पर नहरें नामंजूर। जब कैदी नंबर 804 ने किनाल शुरू की तो पीपल्स पार्टी ने आवाज उठाई, बाकी सब सोए हुए थे। पानी की तकसीम की जंग पाकिस्तान तो क्या आलमी सतह पर लड़ कर आया हूँ। बतौर वजीर खारिजा दुनिया को बताया है कि हमारे दरियाए सिंध को बचाना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का 18 अप्रैल को हैदराबाद से पाकिस्तान खप्पे जलसों का ऐलान। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर घड़ी खुदाबख्श में जलसे से खिताब में कहा कि चारों सूबों को लड़वाने की साजिश हो रही है। भारत जो पानी रोक रहा है उसका आलमी सतह पर मुकाबला करके आया हूँ। दहशतगर्दों को पाकिस्तान खप्पे से जवाब देंगे। ऑपोजिशन को कहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ अपना किरदार अदा करें। मैंने रिकॉर्ड देखा, 25 साल में सिर्फ 4 साल ऐसे हैं जब पानी 19.6 MF जो कहते रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा गया है पानी। पुराना रिकॉर्ड देख के और एक एक साल को देख के हमने प्रूव कर दिया कि नहीं बन सकता, यानी सर्टिफिकेट गलत है। सर्टिफिकेट गलत है तो इसकी जिन बैसाखियों पे ये प्रोजेक्ट खड़ा है वो बैसाखी ही खत्म हो जाती है, गिर पड़ती। कनाल्स के मामले पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कनाल पर 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। पानी का कोई भी मंसूबा सूबों के इत्तेफाक के बगैर नहीं बन सकता। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी कनाल के मंसूबे के खिलाफ खड़ी है। 25 साल का रिकॉर्ड देखा गया, सिर्फ 4 साल पानी ज्यादा गया। हमने एक एक चीज को देख कर बता दिया कि ये मंसूबा गलत है। NFC ना देना उस सूबे के साथ और उस सूबे की उस अवाम के साथ जो उनके साथ मुंसलिक हुई है, उनके साथ ये बहुत बड़ी ज्यादती है। मेरा आईनी हक है, इस आईनी हक के लिए फिर मैं निकलूंगा, पूरे सूबे की अवाम को भी लेके निकलूंगा। इस वक्त जो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी के हालात हैं, दोबारा दहशतगर्दों ने अपनी जड़ें उन एरियाज में एस्टेब्लिश कर ली। आंखें बंद करने से मसले हल नहीं होते। अगर NFC ना मिला तो निकलूंगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वफाकी हुकूमत को फिर धमकी दे दी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जब हमारी हुकूमत थी उस वक्त दहशतगर्दी नहीं थी। हर चीज़ में सियासत ना की जाए। कह रहा हूँ TORs बनाएं ताकि अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए जा सके। इसके बगैर कोई हल नहीं। KP में हम ज़बरदस्ती लोगों को अफगानिस्तान नहीं भिजवाएंगे। सूबे की पुलिस और इंतजामिया किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं निकालेगी। हम कैंप लगाएंगे, जो रज़ाकाराना तौर पर जाना चाहे उनको भिजवाएंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने अली अमीन के बयानात पर तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हालिया बयान की मुकम्मल तहकीकात की जाए। हम वज़ीर आला के बयान का जवाब देने के हक़ महफूज रखते हैं। मौजूदा हालात में ऐसी बातों से गुरेज करना मुल्क के लिए ज़रूरी समझते हैं। वज़ीर आला को चाहिए कि वो अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सूबे में बेहतर गवर्नेंस पर दें।
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बिजली के नर्ख में रिकॉर्ड कमी पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। घरेलू और सनती सार्फिन के लिए बिजली के नर्ख कम करने पर टीम को भी सराहा। कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की काविशों से मुल्क दुरुस्त सम्त पर गामजन हो चुका है। बिजली सस्ती करने से न सिर्फ आवाम को रिलीफ मिलेगा बल्कि एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। मुल्क में तरक्की की राहें खुल रही हैं, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। $696 अरब रुपए की सेविंग्स होगी जो डायरेक्ट हमारे कंज्यूमर्स तक जाएंगी। हम रिमेनिंग जो IPPs हैं उनके साथ भी ये सिलसिला जारी है और हम इन IPPs के अंदर भी इंशाल्लाह म्यूचुअली एग्रीड कॉन्ट्रैक्ट्स भी करेंगे। अहम ये है कि हम आइंदा भी बिजली कोई भी महंगी ना खरीदें। मुस्तकबिल के लिए महंगी बिजली ना खरीदने का फैसला किया है। इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी के तहत आइंदा 10 साल की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। 1 से 2 हफ्ते में प्लान वजीर आजम को पेश कर देंगे। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी की बिजली की कीमतों में कमी से मुतालिक ब्रीफिंग। कहा पहले मरहले में 3 डिस्कोस की निजकारी की जाएगी। बिजली के शोबे में बड़ी इस्लाहात की हैं। हुकूमत ने 3696 अरब रुपए की बचत की। रिलीफ आवाम को मिलेगा। मरहला हम इसे समझते हैं कि जिसमें वज़ीर आज़म ने यह ऐलान किया है। हम ये बात वाज़े कर देना चाहते हैं कि ये 7 रुपये 41 पैसे फी यूनिट का जो रिलीफ है, ये रिलीफ से कहीं ज़्यादा होना चाहिए। ये सारी जितनी भी हुकूमत, इन सब हुकूमतों ने खून निचोड़ने वाली इन IPPs को सपोर्ट फराहम। बिजली के साथ पेट्रोल की कीमतों में भी रिलीफ दिया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। कहते हैं कि मईशत टैक्स लगाने से नहीं, सनतें लगाने से मुस्तहकम होगी। तनख्वाहदार 500 अरब रुपए जबकि जागीरदार सिर्फ 4 से 5 अरब टैक्स दे रहे हैं। हाफिज नईम ने IPPs के ऑडिट का भी मुतालबा किया। दावा किया कि पुरअमन सियासी मज़ाहमत से हुकूमत को IPPs से मुज़ाकरात पर मजबूर किया। का इम्पैक्ट जो ये बिजली के बिलों में कमी हुई है, जिसमें MQM का एक नुमाया किरदार है। और हमने ही इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स, तवानाई का शोबा बिजली खरीदे ना खरीदे, लेकिन हुकूमत को कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर बिजली की पूरी कीमत इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स को देनी पड़ती थी। हमने IPPs के साथ इंगेजमेंट में, हुकूमत की इंगेजमेंट में हमने एक बड़ा रोल प्ले किया। MQM का शुरू से मौक़िफ़ रहा है। हुकूमत बिजली पानी का मसला हल करे। इन दोनों मसाइल को हल करने में MQM का बड़ा किरदार है। वज़ीर आज़म के बिजली की कीमतों में कमी के ऐलान को सराहते हैं। रहनुमा MQM फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा K4 का पहला मरहला अगले साल जुलाई और दिसंबर तक मुकम्मल होगा। 26 करोड़ गैलन योमिया इजाफी पानी कराची के आवाम को मिलना शुरू होगा। वज़ीर आज़म बड़े जलसे में K4 मंसूबे का ऐलान करेंगे। K4 मंसूबे का ऐलान शहरियों के लिए बड़ी ईदी होगी। मुल्क भर के बिजली सारिफीन के लिए 1 रुपये 71 पैसे सस्ती करने पर नेपरा में समाअत मुकम्मल। नेपरा अथॉरिटी अदाद-ओ-शुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी। पावर डिवीजन हुकाम के मुताबिक वज़ीर आज़म की जानिब से बिजली की कीमत में कमी मुआशी सूरत हाल से मशरूत है। मुआशी सूरत हाल बेहतर रहने तक सारिफीन को रिलीफ मिलता रहेगा। इस वक्त सालाना रीबेसिंग नहीं हो सकती, इसलिए समाही एडजस्टमेंट के तहत रिलीफ दिया जा रहा है। कराची के बिजली सारिफीन को एक और बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। माहाना एडजस्टमेंट में बिजली मजीद सस्ती होगी। के इलेक्ट्रिक ने फरवरी 2025 की माहाना एडजस्टमेंट की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। एडजस्टमेंट में 6 रुपये 62 पैसे फी यूनिट कमी मांग ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली जरदारी से टेलीफोन पर राबता। वज़ीर आज़म ने सदर की खैरियत दरियाफ़्त की, जल्द सेहतयाबी की दुआ और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा पूरी कौम आपकी सेहत के लिए दुआ गो है।
इधर मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन कहते हैं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत में बेहतरी आ रही है। शोबा इन्फेक्शस डिजीज़ के माहिरीन रोज़ाना 3 बार सदर का मुआयना करते हैं। उम्मीद है सदर मुमलिकत को कुछ दिनों में अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला केश के इलाके वलीदा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के दबाते में 2 दहशतगर्द जहां नवासिल हलाक होने वाले दहशतगर्दी में मुलविस थे। ISPR के मुताबिक इलाके में मजीद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खराज तहसीन। हुकूमती डेडलाइन खत्म होने के बाद गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाई तेज। अफगान सिटीजन कार्ड के हामिल अफराद की गिरफ्तारियां शुरू। 50 से जायद अफगान शहरियों को रेफ्यूजी कैंप मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक रावलपिंडी पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन जारी है और ये रोज़ाना की बुनियाद पर किया जाएगा। पशीन के मुख्तलिफ इलाकों में ज़िला इंतज़ामिया और लेवीज फोर्स की कार्रवाइयाँ। खारिया में 600 और ज़िला अटक में 400 गिरफ्तार। कैंप मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क के सबसे बड़े शहर और मुआशी हब कराची के तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद तबाह करने का मंसूबा। कराची में रिहायशी प्लॉट और मकान का तस्वुर खत्म करने की तैयारी। SBCA ने बिल्डिंग रेगुलेशंस के कानून में तरमीम कर दी, जिससे कराची में रिहायशी मकानात पर तजारती सरगर्मियों के लिए नया रास्ता खुल गया। रिहायशी इलाकों में दुकानों, स्कूल, तिब्बी मराकज़ और दीगर तजारती सरगर्मियों की इजाज़त होगी। डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दस्तखत से तरमीम के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। शहरी मनसूबा साजों और सिविल सोसाइटी का तरामीम पर शदीद तशवीश का इजहार। खबरदार कर दिया कि ये बेहंगम शहरी फैलाव बुनियादी ढांचे पर दबाव और शहरों के मेयार ज़िंदगी में मजीद कमी का बाइस बन सकता है। नाक़िदीन ने मुतालबा किया है कि इन तरामीम को फौरी वापस लिया जाए। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को सेक्शन 21A के तहत ये पूरे इख्तियारात हासिल हैं कि वो कोई भी किसी किस्म की तरमीम हालात और वाक़यात के तहत कर सकती है और उन्होंने उसी का एक एडवांटेज देते हुए ये तरमीम की है। हाँ, ये ज़रूरी था कि बेहतर तो ये होता कि इसके लिए बाकायदा मुशावरत कर ली जाती। अगर प्लॉट 400 गज का है और रोड 60 फीट की है, ये वहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगी। SBCA के पास कानूनी तौर पर तरमीम के इख्तियारात हैं, लेकिन बेहतर होता कि टाउन प्लानर्स, आर्किटेक्ट्स और टेक्नोक्रेट्स से मुशावरत कर ली जाती। इसका एक बाकायदा मैकेनिज्म बनना चाहिए था। टाउन प्लानर और साबिक DG SBCA रऊफ अख्तर फारूकी का बिल्डिंग रेगुलेशंस के कानून में तरमीम पर रद्द-ए-अमल। बोल के प्रोग्राम न्यूज़ पंच में बोले, इससे तो हर गली मोहल्ले में 60 फुट के रोड पर इतलाक हो जाएगा, जो मुनासिब नहीं। हॉस्पिटल के लिए तो चांद बंगले के रास्ते जैसे आगे आधे पे पहुंचे तो बंदे आए 75 के मोबाइल ले रहे, मेरा मोबाइल ले लिए। बेगम से वो मांग रहे थे पर्स, उन्होंने नहीं दिया। वो आगे बढ़े थे, मैं हाथ रोका तो बेगम ने उनको धक्का दिया। एक ने डाकू को धक्का दिया तो वो गिर गया। मुलजिमान ने मेरी अहलिया पर फायरिंग की और फरार हो गए। मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, अब उनको कौन संभालेगा? शोहर आबदीदा हो गया। साल 2025 के इब्तदाई 3 माह में स्ट्रीट क्राइम के 16,390 वाक़ियात, 26 शहरी डकैती बज़ाहिमत पर कत्ल, 80 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। 4,204 शहरियों से मोबाइल फ़ोन छीने गए। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 2 अप्रैल तक शहर से
496 गाड़ियां, 11,690 मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी गई। रवा बरस मोबाइल फोन छीनने की यौमिया शरह 44.7, गाड़ी चोरी और छीनने की 5.2 रही। मोटरसाइकिलें छीनने और चोरी करने की यौमिया शरह 124.4 रही। ना गवर्नर की ललकार, ना कानून का निफाज, खूनी हादसात ना रुक सके। स्टील मिल्स मोड़ के करीब ट्रॉलर ने एक और मोटरसाइकिल सवार को कुचलकर मार डाला। जहां बहक शख्स की लाश जिला अस्पताल मुंतकिल। फेडरल बी एरिया वाटर पंप पुल पर ट्रैफिक हादसा, मोटरसाइकिल और तेज रफ्तार गाड़ी में तसादुम से 3 साला बच्चा जाँ बहक, एक बच्चा और खातून जख्मी। रेस्क्यू टीम के मुताबिक 4 अफराद मोटरसाइकिल पर सवार थे। कराची के इलाके सुपर हाईवे एहसनाबाद में गत्ते की फैक्ट्री में आतिशबाजी, इमारत में दरारें पड़ गईं, पिलर्स टेढ़े हो गए, प्लस्तर भी उखड़ गया, इमारत के पिछले हिस्से की दीवारें भी गिर गई। फायर फाइटिंग के दौरान अफसोसनाक हादसा, रेस्क्यू एहलकार इमदादी कार्रवाइयों के दौरान लोहे की रॉड लगने से जाँ बहक। 24 साला बिलाल तनवीर सैटेलाइट स्टेशन M9 में तैनात था, छुट्टी पर था, लेकिन इमरजेंसी सूरत हाल देखकर रेस्क्यू अमल में हिस्सा लेने पहुंचा। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह का गहरे दुख का इजहार, कहा बिलाल ने जान का नजराना देकर फर्ज शनासी की आला मिसाल कायम की। चीन का अमेरिका को जवाबी टैरिफ वार, 10 अप्रैल से अमेरिका की तमाम मसनूआत पर 34% टैरिफ आयद कर दिया। दुनिया की 2 बड़ी मईशतों के दरमियान तजारती जंग शिद्दत इख्तियार करने का खतरा बढ़ गया। चीनी मीडिया का कहना है कि बीजिंग अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के बजाय सख्त जवाब देगा। चीन की जानिब से टैरिफ आयद करने के ऐलान पर रद्द-ए-अमल देते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि चीन घबरा गया है, चीन ने गलत कदम उठाया और ये ऐसी चीज़ है जो चीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। IMF ने अमरीकी टैरिफ को आलमी मईशत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। सरबरा IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने अमरीका पर जोर दिया कि वो अपने तिजारती शराकतदारों के साथ ताउन करे। कहा ऐसे इकदाम से गुरेज किया जाए जो आलमी मईशत को मजीद नुकसान पहुंचा सकता है। टैरिफ के आफ्टर शॉक्स जारी, अमरीकी और यूएस स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गई। अमरीकी स्टॉक मार्केट्स 2020 के बाद बदतरीन मंदी का शिकार, $2.5 ट्रिलियन गायब। खाम तेल की कीमत में भी मुसलसल कमी, $4 फी बैरल तक गिर गई। नाइकी की कदर में 11%, गैप 18% और अमेजोन के शेयर्स 7% नीचे आ गए। एप्पल के शेयर्स की कदर में 9% कमी से $300 अरब का नुकसान, जबकि शेयर्स की कीमत में HP के शेयर्स की कीमत में 13% कमी। अमरीकी माहिरीन इक़्तिसादियत ने टैरिफ को आलमी मुआशी जंग करार दे दिया। पाकिस्तानी मसनूआत पर 29% अमरीकी टैरिफ, हुकूमत ने सूरत हाल से निपटने के लिए मौसर हिकमत अमली तैयार कर ली। वज़ीर आज़म ने आला सतही स्टीयरिंग कमेटी और वर्किंग ग्रुप कायम कर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 12 रुकनी कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। अमरीका के साथ इजाफी टैरिफ के मामले पर मुज़ाकरात किए जाएंगे। वज़ीर तिजारत जाम कमाल की ज़ेर सदारत 7 अप्रैल को अहम इजलास तलब। ने आप पे एक गोल किया है ट्रंप इंतज़ामिया ने, इससे तो अमरीकी मईशत को बहुत डैमेज होगा। अगर ट्रंप इस पे बरकरार रखता है अपना, जितने भी उसने टेररिस्ट इधर उधर लगाए हैं, तो फिर तो ये दिस इज़ अ ट्रेड वॉर, दिस इज़ अ ग्लोबल ट्रेड वॉर। अगर हमने वाकई अपनी मईशत को स्ट्रेंथन करना है, एक्सपोर्ट बेस को बढ़ाना है। अमरीकी सदर के टैरिफ लगाने के इकदाम से अमरीकी मईशत को भी धचका लगा है। अगर टैरिफ बरकरार रहता है तो ये ग्लोबल तिजारती जंग होगी। साबिक सफ़ीर मलिहा लोधी की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। टैरिफ लगाने से अमरीकी मईशत को ज़्यादा नुकसान हुआ तो फैसले में तब्दीली भी हो सकती है।
कतर में लोसेल स्काई फेस्टिवल जारी, तैयारों ने करतब दिखाए, रंग बिरंगे धुएं से फजा में नक्श निगार बनाए, शानदार आतिशबाजी आसमान रोशन कर दिया। कतर में ईद उल फितर की छुट्टियों के मौके पर यह मेला लगाया जाता है, जिसमें मकामी गैर मकामी अफराद की बड़ी तादाद शिरकत करती है। मेला 6 अप्रैल तक लगा रहेगा। बच्चों के लिए खुशखबरी, कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 में टाइनी शेफ कैफे खोल दिया गया, जहां पर अब खाना पीना और खेल कूद सब एक ही जगह पर दस्तयाब है। कैफे को बच्चों के लिए खुसूसी तौर पर डिज़ाइन किया गया है। वालिदैन का कहना है कि ये कैफे एक मुनफरिद काविश है। मारूफ कव्वाल गुलाम फरीद साबरी को बिछड़े 31 बरस बीत गए। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मुख्तलिफ ममालिक में अपनी आवाज़ का जादू जगाया, दुनिया भर में अपने फ़न का लोहा मनवाया। फ़नी खिदमात पर सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी समेत मुतादिद अवार्ड से नवाजा गया। उनका मशहूर कुन कलाम आज भी सुनने वालों पर सहर तारी कर देता है। मेगन की वापसी, रोबोट्स की खतरनाक जंग छिड़ गई। साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म मेगन 2.0 का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 27 जून को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।